हाय एवरीवन। अभी अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि आप कैसे किसी स्टेट की रिक्वायरमेंट देख सकते हैं टीचिंग करियर के लिए अप्लाई करने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप लोगों को लगता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेरे लिए ना एक गोल बन जाता है, एक स्पेसिफिक मेरा एम बन जाता है इस चीज़ के लिए पीपल को एजुकेट करने का। तो अभी रिसेंटली मेरे पास एक मैं बेसिकली अब स्मॉल ग्रुप्स को पढ़ाती हूँ। और जब आप स्मॉल ग्रुप्स को पढ़ाते हो तो आपका ना वन ओ वन इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि आप बहुत लाइक समटाइम मेरे ग्रुप में 4 बच्चे हैं, समटाइम 8 बच्चे हैं, तो इट्स लाइक वेरी परफेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द किड्स। तो उसी कम्युनिकेशन के दौरान मुझे पता चला कि एक बच्चा था, उसने मुझे बताया कि उसके पेरेंट्स जो हैं दे वर्क फॉर एज अ PCA इन अ डिफरेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इसको लोगों को बताना पड़ेगा। अब बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि स्कूल में टीचिंग ही जॉब होती है। ऐसा नहीं है। स्कूल में टीचिंग के अलावा भी जॉब्स होती हैं, और ये जॉब्स ना अम, मैं कहूँगी कि ईजी होती हैं एज़ कंपैरेटिव टू बीइंग अ टीचर इन अ क्लासरूम। पर उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि आप कैसे उस चीज़ को अप्लाई करें। अब जब मुझे स्कूल में आना था, तो अगर मुझे कोई रास्ता बताता तो मेरे लिए आना ईज़ी होता। और इट इज़ हार्ड टू बिलीव बट इट इज़ द ट्रुथ कि मुझे याद है कि मैंने एक डे केयर में जॉब शुरू किया था, क्योंकि मुझे लगा मुझे वहाँ से ना ब्रेक थ्रू मिलेगा कि कैसे मैं बिग स्कूल्स में जाऊँ, वहाँ से जाऊँ। तो जब मैंने वो जॉब शुरू करी, तो वहाँ पे कोई मेरी कुलीग थी, सो कॉल्ड फ्रेंड मैं बोलूँगी, और उन्होंने बोला कि क्योंकि उसके लाइक बैक साइड में एक बड़ा स्कूल था। तो मैंने बोला यार एक दिन ना वहाँ पढ़ाना है। तो शी सेड कि हाँ, पढ़ाना तो मुझे भी है, बट देयर इज़ लाइक नो वे वी कैन गो थ्रू। मैंने कहा व्हाई? तो उसने कहा कि बिकॉज even though she had friend over there in that school, but those people don't want to help her out to get into that school. And I was like, if I am there, I'll help you out if I figure it out. So होता क्या है ना कि लोग अपने आप में इतना ईर्ष्या रखते हैं, या मैं कहूँगी कि इसे ईर्ष्या भी नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, उनको लगता है ना कि रिसोर्सेज अपने पास रखें। अगर मुझे पता चल गया तो किसी और को ना पता चल जाए, वाला वो सिचुएशन। आपके फ्रेंड्स हैं बट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले कि जिनको ये सारा प्रोसेस, मैं ये नहीं करी कि मैं वन एंड ओनली पर्सन हूँ इस वर्ल्ड में जिसे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, बट मुझे पता है कि उन लोगों को मुझसे पता चला है, क्योंकि मैंने उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। इवन मैंने उन्हें जॉब के लिए भी हेल्प करा, लाइक उनको मैंने जॉब के लिए भी पुश किया, उनको रेफ़र भी किया, उनका जॉब भी लगा। बट एट द एंड वो डिनायल मोड में चले जाते हैं कि इट्स ऑल बिकॉज दे गॉट इन। नाउ आई एम ओके विद दैट। ठीक है, अगर आपको एहसान नहीं मानना बहुत अच्छा है, बट वो उस चीज़ को आगे भी नहीं फॉरवर्ड करते। लाइक एक होता है ना कि मतलब एक बड़ी छोटी सी चीज़ें होती हैं। आजकल मुझे बड़ा नोटिस होता है ये बात कि कई बार आप जब ट्रैफिक में होते हो, आप मैं जिस मेरा जो प्लेस है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ से एक कट आता है जो यील्ड है बेसिकली। तो उस यील्ड पे मुझे खड़े रहना पड़ता है, स्ट्रेट लाइट नहीं है, तो आई विल वेट कि जब तक सारा ट्रैफिक क्लियर ना हो जाए या मुझे वे ना मिल जाए मैं नहीं जाऊँगी। और जब ऐसा होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लिटरली रोक के खड़े हो जाते हैं कि आप निकलो पहले। और जब वो मोमेंट आता है ना, तो मुझे लगता है कि ये ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसे फॉरवर्ड करूँ। आई शुड नॉट स्टॉप इट टू मी। चाहे मैं वैसे भी इन पर्सन करती हूँ, बट वो उस दिन मेरे को ना बड़ा भारी लगता है कि यार किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ये ज़रूर करना है। तो जब मैंने ये टीचिंग चैनल बनाया था, उस टाइम मुझे ये था कि मैं ना लोगों को एजुकेट करूँ इन चीज़ों के बारे में। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इसको ना रोक के नहीं रख सकती। अगर मुझे लगता है मतलब मैं जिनको भी पर्सनली मिलती हूँ मैं उनको बोलती हूँ, अगर वो PCA बनते हैं, PCA बेसिकली क्या होता है कि आप किसी का 101 बन रहे हो। कोई इमोशनल सपोर्ट बच्चा है, कोई ऑटिस्टिक बच्चा है, उनको 101 की ज़रूरत होती है। लाइक उनको पूरा दिन स्कूल में रहने के लिए उनके साथ एक पर्सन साथ में रहता है, जो उनके साथ रूम टू रूम जाता है, क्लास टू क्लास जाता है। उनकी जॉब होती है वहाँ बैठना, ये देखना कि वो बच्चा
को अगर कोई हेल्प चाहिए, और ये आईपीज़ में होता है तो वो हेल्प सबकी डिफरेंट होती है। लाइक कुछ बच्चे ऐसे थे जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, तो उनके केस में अगर कुछ कटिंग का है तो हेल्प करना, सिजर का, ड्राइंग का, मतलब चीज़ें होती हैं क्लासरूम में। जब आप देखेंगे बहुत डाइवर्स होता है। उन केसेस में जो पीसीएज होते हैं उनको जो स्कूल प्रोवाइड करता है सैलरी, इट इज़ लेस एज कंपेरेटिव टू जब वो पीसीए बाहर से बनते हैं। तो जब मैं लोगों को इस चीज़ के बारे में बताती हूँ तो उन्हें पता ही नहीं होता, और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं उन्हें बता रही हूँ तो वो भी आगे पास ऑन करें, क्योंकि समटाइम, अब स्पेसिफिकली मैं अभी बोल रही हूँ कि अभी मैं यूट्यूब पे उतनी फेमस नहीं हूँ कि लोगों तक मैं पहुँच पा रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, बट मैं स्टिल पहुँच नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा रीच कम है, मैं अभी उतना उस पर काम नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को कभी भी कुछ, कोई आपके साथ कुछ अच्छा कर रहा है ना, उसे फॉरवर्ड कर दो। इसलिए नहीं कि आपको उसका एहसान उतारना है, इसलिए कि आपको उस अच्छाई को एक सर्कल में बढ़ाना है, उससे आपको खुशी मिलेगी। तो अभी अगर आप में से किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पीसीए क्या होते हैं, वो भी मैं अभी एक आज ये वीडियो मेरे को अपलोड करनी है, दैट इज़ माय गोल। और मेरा नेक्स्ट होगा कि आप और स्कूल में क्या क्या जॉब कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 डोंट फॉल फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग टू ट्रिक यू। आई personally saw 3 different YouTube channel. They have no information. They don't have any context. They are just pulling it up. And when you will see their videos, they will never dare to show you their classrooms. क्यों? क्योंकि उनके पास classrooms है ही नहीं। वो